नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने अभी तक देखा होगा कि हमने जिस-जिस तरीके की बात मार्केट में की, बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट ने चाल दिखाया। हमने जिन-जिन लेवल्स को आपको सपोर्ट के रूप में बताया, जहाँ-जहाँ, जिस-जिस एरिया को आपको शॉर्ट करने से दूर रहने को कहा, आपने देखा बाज़ार ने वहाँ किस-किस तरीके की चाल ली। हमने पिछले कई सारे वीडियोज़ में जो भी आपको अपने व्यूज़ शेयर किए, जितने सारे वीडियोस के अंदर आपको जो है स्टॉक्स के व्यूज़ शेयर किए गए, इंडेक्स के व्यूज़ शेयर किए गए, वो सारे व्यूज़ जो है सही होते हुए दिखाई दिए। पिछले 7 दिनों के अंदर आपने देखा होगा, जब मार्केट इस लेवल पर था जो कि करीबन 16,344 का लेवल था, उस लेवल पर बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी की भी नहीं सुननी है दोस्तों, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी चैनल की सुननी है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं दोस्तों, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूबर हैं, वो कोई एनालिस्ट नहीं हैं। वो सिर्फ़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बता-बता करके वो जो है बस व्यूज़ बनाते हैं और उनको आपके पैसे से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अच्छे से अपने घर में अपने इस त्योहार को मनाएँ और बिल्कुल ग्रीन होली मनाएँ, ताकि अपने समाज के अंदर एक अच्छा-सा मैसेज हम लोग तैयार कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे आवरली चार्ट्स के अंदर हमने आपको कहा था कि 10,800 सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 16,800 का है। 16,800 का एक लेवल था, जिस लेवल पर मैंने आपको बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट उस वक्त यहाँ पे था, तकरीबन 16,300 के आसपास था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर सकता है। आपने देखा कि वो रेजिस्टेंस यहाँ पर एक बार कटा। इसके कटने के बाद यहाँ से मार्केट जो है एक बार नीचे की तरफ स्लाइड किया, लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया कि शॉर्ट्स इंट्राडे के अंदर ही बुक कर लें, अगर आपने गलती से कोई शॉर्ट भी कर दिया है तो, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत बड़े चाल की तैयारी कर रहा है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से देखा, कई सारे स्टॉक्स के अंदर देखा, जितने सारे स्टॉक्स मैंने आपको डिस्कस किए थे पिछले सारे वीडियोज़ में, वो सारे स्टॉक्स वहाँ से बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। 15-15, 20-20%, कोई 5-5, 7-7, 8-8, 10-10% इस तरीके से चल चुके हैं दोस्तों। तो पिछले वीडियोस को भी आप देखते रहिए, ताकि आपको एक मोटा-मोटी आइडिया मिलते रहे कि बाज़ार अभी जो है किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। लेवल्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि अगर हम लोग जो है यहाँ से एक चाल लेंगे 16,800 के ऊपर से, तो हम लोग और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, जो कि 17,300 का लेवल मैंने आपको दिया था, जो कि आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 17,230, 17,300 इस लेवल के आसपास मैंने कहा था कि बाज़ार एक बार आ सकता है अगले दिन, और आपने देखा होगा कि बाज़ार ने बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट किया। आपको मैंने हमेशा कहा कि कभी भी शॉर्ट करके मत जाइए, सिर्फ़ और सिर्फ़ होल्डिंग कीजिए, सिर्फ़ होल्डिंग कीजिए। मैंने आपको ये साफ-साफ, बिल्कुल साफ शब्दों में बिल्कुल कहा था। और अगर आपने किसी भी स्टॉक्स को मेरे बताए हुए या किसी भी इंडेक्स के अंदर आपने लॉन्ग किया होगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बात कर लें तो अगले टारगेट्स की, अगला जो टारगेट हमें नज़र आ रहा है वो है 17,500, जिसे मैंने आपको बताया था कि ये एक सुपर बुलिश जोन एरिया है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से यहाँ तक तो पहले किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ज़्यादातर लोगों ने, और अब उन्हें जो है कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी मार्केट यहाँ से चलने की कोशिश करे, हो सकता है 300-400 पॉइंट का यहाँ से जो है वापस से डिप ले ले और फिर अपनी चाल ऊपर की तरफ शुरू करे। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, और जो माल होल्ड करते आ रहे हैं उसे बिल्कुल अभी होल्ड करते रहिएगा। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाजार सिर्फ बाय ऑन डिप्स का है। अभी से लेकर के कुछ महीनों तक हम लोग बिल्कुल अच्छे खासे चाल के अंदर जाने वाले हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक तो और जाने वाले हैं। इंडेक्स में कुछ उल्टी सीधी चालें बन सकती है थोड़ी बहुत, वो मैं आने वाले समय में आपसे डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि चार्ट्स जब तक पूरी तरीके से नहीं बनता दोस्तों, वहाँ पे मैं भी आपको ये नहीं बता सकता कि उस जगह पर आपका जो है किस तरीके से चार्ट रिएक्ट करेगा। तो फोरकास्टिंग का भी एक तरीका होता है दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा आगे जा कर के फोरकास्ट नहीं कर सकते, कुछ डेटाज़ तो आपके पास होने ही चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने आपको बताया कि इस लेवल के आसपास आपका जो 17,500 के आसपास बाजार अभी जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस एरिया अगर आप पकड़ के रखें तो वो पकड़ के आप रख सकते हैं 17,174, और मोटा मोटी अगर पकड़े तो 17,100 का आप स्टॉप लॉस एरिया पकड़ के चल सकते हैं।
और अगर फाइनल में फाइनल आपको रखना है तो 17,050 का आप पकड़ के रखिए। उसके नीचे अगर बाजार स्लिप करे तो समझिए कि एक आधा बार ये करेक्शन करने के लिए 16,800 के आसपास फिर आ सकता है, लेकिन उस चीज़ों की होने की भी संभावना बहुत कम है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से जो भी चाल मिलेगी उस चाल में एक आध छोटी मोटी 300-400-500 पॉइंट की करेक्शन आपको बिल्कुल मिल सकती है। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ से लेकर के हम इस चाल को होल्ड कर रहे हैं और तकरीबन 7% 8% का मुनाफा आपको मिल चुका है, जो तकरीबन 11-1200 पॉइंट के आसपास का बनता है। तो आप सोच लीजिए कि आपको कितना बड़ा मुनाफा हो रहा होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर आपने देखा, मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा-सा अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, ये बार-बार जब भी निकलने की कोशिश करता है, ऊपर से एक बार लुढ़क जाता है शाम को। तो इस तरीके से मैंने आपको कहा था कि काम कीजिए, लेकिन इसके अंदर जो है कोशिश कीजिए ज़्यादातर थोड़ा बहुत दूरी ही बना कर के रखने की। कई सारे लोग आपको कहेंगे कि बैंक निफ्टी अच्छा है, बैंक निफ्टी लेना चाहिए, लेकिन कई सारे पिछले वीडियोज़ को मेरे उठा कर के देखिए तो उसके अंदर मैंने इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। तो इसके अंदर किस तरीके का व्यू अपनाना है आपको, अगला टारगेट जो हो सकता है वो हो सकता है 37,800 का बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे मैं बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता, इसलिए नहीं देता क्योंकि ये एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है और आने वाले समय में ये अंडर परफॉर्मेंस दिखाता रहेगा। तो इस वजह से मैं इसे अभी वेटेज नहीं देता और ना ही आपको इसे वेटेज देने के लिए देना कहना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है दूसरे-दूसरे सेक्टर्स के अंदर जो है चाल बन रही है। तो आप इसके अंदर फँस के क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? आपको पैसे बनाने हैं दोस्तों, यहाँ पे मस्ती नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो हम लोग मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स के अंदर आप देख रहे होंगे निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर कि यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये एक बहुत ही अच्छा जो है पैटर्न बना हुआ है डबल बॉटम का, और इसके अंदर आप देखेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप के जो चाल होंगे वो काफ़ी बड़े-बड़े होंगे। आपने अभी देखा ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट्स के अंदर कि ये अभी जो है ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट कल गैप अप करता है या फिर ऊपर खुलता है तो इस ब्रेकआउट एरिया के आसपास आप और ज़्यादा चाल देख सकते हैं। आने वाले समय में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर भी आप बहुत बड़ी-बड़ी चालें देख सकते हैं, क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं दोस्तों, वो अभी भी बहुत ही अच्छे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बहुत जगह पर आपको बताया है। मेरा पिछला कोई भी वीडियो दोस्तों ये मत समझिएगा कि वो 1 दिन का व्यू है, उसके अंदर बहुत सारे नॉलेजेबल बातें मैंने की हैं। तो आप उसे कहीं से भी देखेंगे तो वो आपको एक अच्छे तरीके की एनालिसिस करने का जो एक सही तरीका होता है, वो आपको पता चलेगा कि किस-किस जगह पर किन-किन चीज़ों को रिलेट करना चाहिए, किस-किस जगह पर किस-किस चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। दोस्तों, आते हैं स्टॉक्स के अंदर जो मैंने चर्चा की थी, वैसे आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। पीएफसी की मैंने चर्चा की थी, इसके अंदर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चाल मिली है। दोस्तों, इस जगह पर मैंने चर्चा की थी, पीएफसी लगभग ₹100 का था और अभी आपको 5% का मुनाफा मिल रहा है इसके अंदर, जो कि ₹6 के आसपास का बनता है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सॉरी, ये ₹110 का था और अभी 116 का हो गया है। तो इसके अंदर 5.5% का मुनाफ़ा आपको मिल रहा है और तकरीबन ₹6 का आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है। तो इसका 6200 का लॉट साइज़ है। अगर आप 6200 इंटू 6 करेंगे तो आपको 37,000 का प्रॉफ़िट सिर्फ़ 2 और 3 दिन के अंदर मिल रहा होगा दोस्तों। ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि आप श्री सीमेंट की बात कर लें, मैंने श्री सीमेंट की आपसे बात की थी और इसके अंदर कहा था कि अभी जो है चाल आएगा। मैंने श्री सीमेंट आपको बिल्कुल यहाँ से बताया था दोस्तों, इस एरिया के आसपास से, कि यहाँ पे बॉटम लग सकता है, इसे हम स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं। इस एरिया के पास मैंने श्री सीमेंट बताया दोस्तों, और ये यहाँ से इतना ज़्यादा चाल ले चुका है। परसेंटेज वाइज़ देखें और इसके अंदर अगर पॉइंट्स की बात करें तो 2100 पॉइंट 10% के लगभग चाल ये आज के टॉप में ले चुका है, लगभग 10 से साढ़े 10% की चाल। तो आपने देखा कि 3 दिन के अंदर कितना बड़ा मुनाफा मैंने आपको बना करके दिया। मैं फिर भी कहूँगा दोस्तों कि आपको अभी वो चीज़ें नहीं पता, आप पहले सीखने पर फ़ोकस कीजिए। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा कई सारे स्टॉक्स को एनालाइज़ कीजिए। आप पाएँगे कि ज़्यादातर लोग क्यों गलत हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक ब्रॉडर सिनेरियो नहीं होता। वो स्टॉक को एनालाइज़ नहीं करते। वो बस एक नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, वो भी इस तरीके से कि जैसे एक सपोर्ट यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है? फिर एक सपोर्ट यहाँ ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ आया तो एक सपोर्ट यहाँ ड्रॉ कर दिया। मतलब उनके पास एक कोई भी व्यू नहीं होता कि ये सपोर्ट टूट के यहाँ ही क्यों आया, ये प्राइस टूट के यहाँ ही क्यों आया। इस तरीके की बिल्कुल भी एनालिसिस उनके पास नहीं रहती है। तो और उसी के बदौलत वो लोग जो है बिल्कुल भी यहाँ पर
नहीं बता पाते हैं कि आपको किस तरीके का इसके अंदर काम करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नए लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले वक्त में भी मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहिए और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं पहले ही दे चुका हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस होली आप जो है फाइनेंशियल लिटरेसी को प्राप्त कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए और शेयर बहुत ज़्यादा करिए ताकि हम लोग जो है देश के लिए, नेशन के लिए पैसा बना सकें, देश के लिए जो है एक वेल्थ क्रिएशन कर सकें, ताकि हमारा जो देश है वो सिर्फ एफआईआईएस की रैली के बदौलत ना रहे, डीआईआईएस का पैसा, अपने रिटेल का पैसा भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करे और वो भी एक बहुत बड़ा पैसा बना करके अपने घर ले जा सके ताकि अपने देश के अंदर समृद्धि आए। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।